नमस्कार साथियों, मैं हूं सुरजीत और आप लोगों का स्वागत है एजुकेशन जोन पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। तो कोशिका के बारे में कुछ भी चीज़ जानने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि कोशिका का खोज किसने किया था। तो कोशिका का खोज सर्वप्रथम कोशिका का खोज कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। और इन्होंने कोशिका को देखने के लिए एक क्या लिया था? बोतल। आप लोग देखे होंगे कि बोतल में एक कॉर्क होता है, बोतल में एक कॉर्क होता है, ठीक है। तो बोतल का कॉर्क का एक पतली सी परत लिया था। क्या किया था उन्होंने? कोशिका को देखने के लिए उन्होंने बोतल का कॉर्क का एक पतला सा परत लिया था। और उन्होंने बोतल की कॉर्क पे क्या देखा? जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप पे देखा तो उन्होंने देखा कि मधुमक्खी के छत्ते के समान थे। छत्ते के समान। तो जब रॉबर्ट हुक ने बोतल का पतला सा कॉर्क लिया और उन्होंने जब माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी पे देखा तो क्या उन्हें दिखाई दिया कि कुछ संरचनाएं दिखाई दे रही थी जो कि मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति वाले थे। और वे छोटे और उनमें छोटे छोटे कोष्ठक थे। छोटे 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 कोष्ठक थे। और कोष्ठक का मतलब होता है कमरा, मतलब छोटे छोटे कमरे वाले एक मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति दिखाई दिए, जिसे उन्होंने क्या कहा? कोशिका कहा। जिसे उन्होंने क्या कहा? कोशिका। और ये जो छोटे छोटे कोष्ठक थे वो एक दीवार से क्या किए हुए थे? दीवार से घिरे हुए थे। दीवार से घिरे होने के कारण क्या हुआ? जैसे कि हम लोग बनाते हैं कोशिका, ये है कोशिका। तो ये कोशिका में जो कोष्ठक हैं, ये सब कोष्ठकें हैं। तो ये कोष्ठकों में क्या है कि चारों ओर एक दीवार से क्या किया हुआ है? घिरा हुआ है। ये भी क्या किया हुआ है? घिरा हुआ है। ये भी घिरा हुआ है। तो घिरे होने के कारण क्या हुआ कि इसको अपना एक स्ट्रक्चर मिल गया, संरचना मिल गई, और एक दूसरे से ये कोष्ठक अलग हो पाए। तो ये जो चारों ओर घिरा हुआ एक दीवार था वो कोष्ठकों को अलग करने के लिए दिया हुआ था, ठीक है। तो और ये एक कैसी कोशिका थी? जब रॉबर्ट हुक ने बोतल की कॉर्क पे देखा, बोतल की कॉर्क पे देखा तो क्या देखा कि वो एक मृत कोशिका था। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया तो वो एक कैसा कोशिका था? वो एक मृत कोशिका था, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने किया? सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज एक डच वैज्ञानिक थे।
कौन, कैसा वैज्ञानिक, कहाँ का वैज्ञानिक थे? डच वैज्ञानिक थे, जो कि जिनका नाम था एंटोन वान ली ऊ वेन, बेन हो गया, ली वेन हॉक, ये एक वैज्ञानिक थे, एंटोन वॉन लीउवेन हॉक, जिन्होंने कब किया था? 1674 ईस्वी में अपने द्वारा स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप से क्या किया था? स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने देखा, किस पे देखा था? प्रोटोजोआ बैक्टीरिया तथा शैवाल। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया तथा शैवाल। तो एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में अपने द्वारा बनाया हुआ सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके उन्होंने प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया तथा शैवाल को जब अपने सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उन्हें एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया और उन्होंने इसे कोशिका कहा। ठीक है, उन्होंने इसे क्या कहा? कोशिका। और इन्होंने किस पे किया था? जो इन्होंने किया, क्योंकि ये सब जीव जंतु हैं, जीवित प्राणी हैं, इसलिए इसे इन्होंने क्या किया? जीवित कोशिका का खोज किया। किस पे खोज किया था इन्होंने? जीवित कोशिका का खोज किया इन्होंने। तो हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग को पूछा जाए कि सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था, तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने, और सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज अगर बताया जाए तो हो जाएगा एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने किया था। अब हम लोग देखते हैं कि कोशिका शब्द कहाँ से लिया गया था। कोशिका शब्द एक अंग्रेजी शब्द, कौन सा शब्द से? अंग्रेजी शब्द किससे लिया था? अंग्रेजी शब्द सेल से लिया गया था, सेल से लिया गया था। अंग्रेजी शब्द सेल से लिया गया था। और ये जो सेल है, ये एक लैटिन शब्द, लैटिन शब्द सेलुला से लिया गया था, सेलुला से लिया गया था। और ये जो लैटिन शब्द सेलुला का मतलब क्या है? लैटिन शब्द सेलुला का मतलब एक छोटा कमरा। एक छोटा कमरा। तो हमने अभी देखा था कि जब रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में जब कोशिका का सर्वप्रथम खोज किया था, तो उसमें हम लोग देखे थे कि मधुमक्खी के छत्ते के समान बहुत छोटे छोटे कोष्ठक थे, मतलब छोटे छोटे क्या थे? कमरे थे, जो कि एक दीवार से घिरे हुए थे, जो हर एक कोष्ठक को एक दूसरे से क्या कर रहा था? अलग कर रहा था। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि कोशिका है क्या। कोशिका है क्या? तो आप सभी कोई तो घर बनते हुए देखे ही होंगे कि जब घर बनता है तो एक छोटी छोटी बहुत सारे ईंटें बन के, एक ईंटें जुड़कर एक
दीवार का निर्माण करते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे ईंटें जुड़कर क्या करते हैं कि एक दीवार का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, मान लीजिए ये ईंट है, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़कर एक दीवार का निर्माण करते हैं। तो ये जो एक छोटा, इसमें से एक ईंट जो है, मान लीजिए कोई एक ईंट ये है, तो ये एक क्या है, कोशिका है। ठीक है, ये एक कोशिका है, ये भी एक कोशिका है। अगर इसमें से सिर्फ एक ईंट को हम लोग निकाल दिया जाए तो इस दीवार के लिए ये एक क्या है, कोशिका है। एक दीवार के लिए इसमें से कोई भी ईंट को अगर हम लोग बाहर निकाल देंगे तो ये एक कोशिका हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि वास्तव में कोशिका क्या होता है। तो हम लोग अभी समझे कि जो एक दीवार बहुत छोटे छोटे ईंट से मिलकर बना हुआ होता है, उसी प्रकार हर एक जीव, हर एक प्राणी का शरीर होता है बहुत सारे छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि इस दीवार में इकाई कौन था, इकाई था ईंट। तो उसी प्रकार हर एक जीव में, जंतु में अपने अपने एक इकाई से मिलकर बना हुआ होता है। वही इकाई का नाम क्या है, कोशिका। वही इकाई का नाम क्या है, कोशिका। तो कोशिका को हम लोग कह सकते हैं कि कोशिका एक रचनात्मक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रचनात्मक। अच्छा, ऐसा नहीं, किसी भी जीव अथवा प्राणी का रचनात्मक, इसको ध्यान दीजिएगा, रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। ठीक है, किसी भी जीव अथवा प्राणी, जीव या प्राणी का जो रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो रचनात्मक तथा क्रियात्मक मतलब, रचनात्मक मतलब क्या, उसका स्ट्रक्चरल, मतलब जैसा उसका कोशिका रहेगा उसी प्रकार उसका स्ट्रक्चर बनाएगा। मतलब अगर हर एक कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारा, ये एक पेड़ है, इसमें बहुत सारे कोशिकाएं होंगी, तो ये इसको क्या करता है, रचना प्रदान करता है। इसका स्ट्रक्चर, पेड़ का बहुत सारे कोशिका मिलकर इसका स्ट्रक्चर प्रदान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर प्रदान कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर, संरचना इसका प्रदान कर रहे हैं। तो कोशिका क्या कर रहा है कि एक जीव का रचना कर रहा है। ठीक है, और रचना के साथ साथ इसमें क्या होता है कि हर एक जीव क्या होता है, अपने काम करते हैं, अपने स्पेसिफिक काम करते हैं। स्पेसिफिक कहने का मतलब हो सकता है कि अपना एक मूल काम, मतलब अलग अलग काम करते हैं। जैसे हाथ का काम क्या है, किसी चीज़ को पकड़ना, पैर का काम क्या है, चलना, मुंह का काम क्या है, बोलना। ठीक है, तो
ये एक क्रियात्मक इकाई है, मतलब ये काम कर रहा है, कोशिका काम करता है। ठीक है, तो हम लोग कोशिका को अगर हम लोग परिभाषित करने कहा जाए तो हम लोग कह सकते हैं जीव का, किसी भी जीव तथा प्राणी का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो ये कोशिकाएं क्या होती है, कोशिकाएं की और क्या लक्षण हो सकते हैं कि कोशिका हम लोग उसे कहेंगे, कैरेक्टर्स। तो कोशिका का कैरेक्टर्स और क्या हो सकता है, कोशिका के पास जनन की क्षमता होती है। कोशिका के पास क्या होती है, जनन की क्षमता होती है। ठीक है, कोशिका के पास जनन की क्षमता होती है। अगर कोशिका के पास जनन का क्षमता नहीं होगा तो हम लोग देखते हैं कि एक पौधे से दूसरे पौधे फिर कैसे आएंगे, एक जीव से दूसरे जीव कैसे आएंगे। ठीक है, तो कोशिका के पास ये सब गुण होने चाहिए। अगर ये सब गुण नहीं है तो वो एक कोशिका नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कोशिका के साइज अलग अलग हो सकते हैं, या तो वो छोटे हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं। तो कोशिका का साइज कितना से कितना तक हो सकता है, आकार, सॉरी, कोशिका का आकार। तो अभी हम लोग देखें कि कोशिका का आकार, अभी मैंने बताया कि कोशिका का आकार हर जीव का अलग अलग हो सकता है। तो कोशिका का आकार अगर हम सबसे छोटा में देखें तो 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर होता है सबसे छोटा। 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर कितना तक हो सकती है, 1 मीटर तक, 1 मीटर। तो हम लोग देखें कि जी 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मीटर तक की क्या हो सकती है, कोशिकाएं हो सकती है। इसका आकार में बदलाव आ सकता है। अलग हर एक जीव का अलग अलग साइज का अपना अपना कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सब अगर कहीं पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका कौन है, माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज कितना होगा, 0.1 माइक्रोमीटर। जीरो पॉइंट वन माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी कोशिका, क्या आप सभी को पता है कि सबसे बड़ी कोशिका क्या,
बताइए क्या होता है सबसे बड़ी कोशिका, अगर किसी को पता है तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग, स्पेलिंग गलत हो सकता है। शुतुरमुर्ग का क्या है? अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसकी लंबाई कितनी होती है? जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर। ठीक है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, जो कितना बड़ा होता है? 0.1 माइक्रोमीटर का। और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका, जिसका लंबाई 17 सेंटीमीटर होता है और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में मानव शरीर की सबसे कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। जिसका साइज कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर। हम लोग माइक्रोमीटर को इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, माइक्रोमीटर को। तो हम लोग अभी जानेंगे सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका, सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जिसका साइज कितना है? 1 माइक्रोमीटर। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि या तो जीव एक कोशिका का भी बना हो सकता है, या फिर जीव बहुत, यानी कि एक से ज़्यादा कोशिका का भी हो सकता है। तो वैसे जीव उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो एक कोशिकीय जीव का हम लोग उदाहरण देखेंगे। तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि इसका उदाहरण है अमीबा, हाइड्रा, और भी बहुत सारे जीव हैं। ठीक है। तो ये होंगे एक कोशिकीय जीव का। और वैसे जीव, अगर हम लोग बोलेंगे कि बहुकोशिकीय जीव, तो जो एक से
अधिक कोशिका का बना हो उसे कैसे जीव कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे कि मानव पेड़ पौधे, जितने भी बड़े जीव हैं, चिट्टियां हैं, ये सब भी क्या है? बहुकोशिकीय हैं। इनको हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर इंग्लिश में। और इसे कहेंगे हम लोग मल्टी। मल्टी मतलब बहुत, और यूनी मतलब एक। तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। अगर आपसे किसी या कोई पूछ दिया जाए, कहीं पे कोई एग्जाम में पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव है, इनमें से कौन बहुकोशिकीय जीव है, तो आप लोग आराम से बता दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कोशिका अभी हम लोगों ने देखा था कोशिका का आकार। तो हमने पाया था कि कितना से कितना था कोशिका का आकार? 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक का, 1 मीटर तक का था कोशिका का आकार, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसका शेप में भी हर कोशिका एक जैसा नहीं दिखता है। कोई कोई कोशिका हो सकता है गोल हो सकता है, राउंड हो सकता है, कोई कोशिका लंबा हो सकता है, ठीक है। और कोई कोशिका, मान लीजिए हम लोग अभी देखे थे कि हम लोग का शरीर का, मानव का सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। ये कौन सा कोशिका है? ये अगर हम लोग देखेंगे रक्त कोशिका, तो रक्त कोशिका कैसा होगा? गोल होगा। और ये है पेशीय कोशिका, पेशीय कोशिका। और ये है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। तो रक्त कोशिका का शेप अलग है, पेशीय कोशिका का भी शेप अलग है, और तंत्रिका कोशिका का भी शेप अलग है। तो हम लोग बता सकते हैं कि हर कोशिका एक जैसा नहीं होता, सबका शेप अलग अलग हो सकता है उसके जीव के अनुसार। अब हम लोग देखेंगे ये सब तो हमारे शरीर में ही पाया जाता है। देखिए हमारे शरीर में ही बहुत सारे हर कोशिका अलग अलग प्रकार के हैं। तो पूरे पृथ्वी में इतने सारे जीव जंतु हैं, इतने सारे जीवन हैं, तो फिर क्या उनमें विविधता नहीं हो सकती है? उनमें भी हो सकती है, होगी ही, हो सकती नहीं, होगी ही, ठीक है। तो इतना आप लोगों को आज समझ में आया, ठीक है। आज हम लोग क्या क्या पढ़े? सबसे पहले कोशिका का खोज पढ़े, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका कौन सा शब्द से लिया गया है, और कोशिका का आकार एवं प्रकार, ठीक है। तो आज हम लोग इतना पढ़े। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका नहीं, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे उत्तक के बारे में कि उत्तक क्या होते हैं, उत्तक के क्या काम होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।